परिषद के तत्वाधान में साक्षी स्थित स्टील हाउस में वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्य से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्त की शादी पार्टी में हथियार चमकाने और लोगों को धमकाने की थी योजना। पुलिस ने इस मामले में 8 दोस्तों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। इस बात की एसपी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। चतरा के सुप्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव का आगाज राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह व सिमरिया विधायक किशुन दास के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। चाईबासा के हाथगवरिया हत्याकांड में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले के 5 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। पारिवारिक विवाद और इमली पेड़ की हिस्सेदारी को लेकर इस नृशंस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 12 थाना पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बोकारो के दिशा निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक बोकारो नगर के नेतृत्व में छापेमारी कर राजेश रंजन झा को गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम झारखंड न्यूज में। चलिए कुछ खास खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड पान स्वास्थ्य समन्वय परिषद के तत्वाधान में साक्षी स्थित स्टील हाउस में वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्य में प्रतिनिधि यहां शामिल हुए। बिखरे हुए समाज को एकजुट कर समाज की उन्नति हो, इसको लेकर इस समारोह का आयोजन किया गया था। परिषद के लोगों ने बातचीत के क्रम में बताया कि समाज में इन दिनों सब अलग अलग है और सबको जोड़कर एक मंच में लाने का यह प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त बिहार राज्य में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन झारखंड राज्य अलग होने के उपरांत इन्हें अनुसूचित जाति के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इन्होंने कहा कि इस कारण से इन्हें इनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य भर में इनकी संख्या 15 लाख के करीब है और जो भी राजनीतिक दल इनके हितों की बात करेगी वे उन्हीं को समर्थन कर आगामी चुनाव में जिताएंगे। आज हम लोग झारखंड पान स्वास्थ्य समन्वय परिषद की ओर से पान ताती समाज का एक महासम्मेलन कर रहे हैं। इस महासम्मेलन में झारखंड, बिहार, उड़ीसा सभी तरफ से लोग यहाँ आए हैं। एक्चुअली हमारा जो मांग है, हम लोग उड़ीसा में एससी में आते हैं, बिहार में अभी एससी हुए हैं, मगर झारखंड में हम लोग ओबीसी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश एक है मगर सबको अलग अलग यहाँ सुविधा मिल रहा है। तो एक्चुअली ये लड़ाई हमारा काफ़ी समय से है। हमारा समाज से पहला विधायक है बहरागोड़ा से मुकुल राम ताती, उन्होंने वो लड़ाई को स्टार्ट किया था, मगर आज तक हम लोग को यहाँ झारखंड में एससी का सुविधा नहीं मिल पाया। हमारे बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारा मांग है। हम लोग इस सम्मेलन के से ये सबको बताना चाह रहे हैं कि समाज में सब लोग को एक मंच में हम लोग लेके आना चाह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि शिक्षित बनिए, संगठित हुई और संघर्ष करिए। तो उसी के मार्गदर्शन में हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा के समाज के लोगों को यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं कि एक मंच में आइए। यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल है, किन्हीं को हम लोग वोट देते हैं ना, वोट तो हम देते हैं मगर हमारा अधिकार जो है हमें नहीं मिल रहा। चाहे वो सभी राजनीतिक दल है यहाँ पर। तो हम लोग इस बार प्रयास किए हैं कि जो राजनीतिक दल हमारा समाज के लिए काम करेगा, जो हमारा मांग है उस मांग को पूरा करेगा, पूरा समाज हम लोग उनको समर्थन करेंगे। नहीं तो हम लोग फिर वोट का बहिष्कार करेंगे, लोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कितने लोग हमारे पूरे झारखंड में हम लोग करीब 12 से 13 लाख के करीब है। तो संख्या हमारा कम नहीं है। अगर पूरा संख्या अगर एक हो जाए और किसी को भी दल को अगर हम लोग समर्थन करेंगे तो दल को हम लोग जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे और समाज को यहाँ सुविधा मिल रहा है, हमारा पान ताती समाज को भी यहाँ सुविधा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत दास हुआ, संस्था का कोषाध्यक्ष है। हथियार चमकाने और लोगों को धमकाने की योजना में जा रहे 8 दोस्तों को
पुलिस ने देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को एसपी हरविंदर सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि शनिवार की रात्रि गुमला पालकोट मार्ग सेमरा गंजई पुल के पास एंटी क्राइम वाहन जांच किया जा रहा था। इस दौरान एक सफेद रंग का बोलेरो गाड़ी पुल के पास पहुंचा, जिसे रोककर जांच किया गया, जिसमें अनीश कुमार नामक व्यक्ति के कमर में खोसा हुआ देसी कट्टा बरामद हुआ। वाहन में कुल 8 दोस्त सवार थे। सभी देसी कट्टा लेकर सिसई से अपने दूसरे दोस्त की शादी पार्टी में पालकोट हंसदोन जा रहे थे, जहां हथियार चमकाने, लोगों को डराने और धमकाने की योजना थी। पुलिस ने देसी कट्टा के अलावा एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। गिरफ्तार दोस्तों में सिसई बरगांव निवासी अनीश साहू, नितेश कुमार घाघरा निवासी छोटू उराव, सिसई सोगरा निवासी पवन गोप, सुदामा गोप, आशीष गोप, मोहन गोप और सुजीत उराव शामिल हैं। कल दिनांक 17 फरवरी 2024 को रात्रि लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है पालकोट रोड पर पालकोट थाना प्रभारी द्वारा सघन वाहन चेकिंग जो है एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही थी। उसी के क्रम में एक बोलेरो गाड़ी जो आ रही थी पालकोट की ओर जो जा रही थी, उसे सेमरा गंजई पुल के पास में रोककर जब उसकी तलाशी ली गई और उसमें बैठे हुए 8 व्यक्तियों की तलाशी ली गई, तो उसमें पाया गया कि उसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है एक देसी कट्टा, जिसे उसने अपने कमर में खोस के रखा हुआ था, जो कि उन्होंने बताया कि उसके जो भैया थे जो अभी मृत हैं उनके पास था, उनसे उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। और अभी जो है एक उसको कहीं हथियार को शादी में जो चमकाने और थोड़ा डराने लोगों को धमकाने के लिए उनको लेके जा रहे थे। उसी क्रम में, उसी चेकिंग के क्रम में जो है उस जो है 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो वो देशी कट्टा है उसको जब्त किया गया है। और साथ ही जो बोलेरो गाड़ी है जिसकी संख्या JH02 AP 1608 है, उसको भी इसमें जब्त किया गया है और सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, कुछ आपराधिक इतिहास अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं पाया। गोली बरामद। चतरा के सुप्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज 19 फरवरी से किया गया। महोत्सव का आगाज राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह व सिमरिया विधायक किशुन दास के अलावे अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। महोत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं महोत्सव के दौरान आम जनों की सुरक्षा से संबंधित कड़े इंतजाम किए गए हैं। महोत्सव 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दोपहर के 1 बजे हेलीकॉप्टर से इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित महोत्सव स्थल में पहुंचेंगे। महोत्सव में बॉलीवुड, भोजपुरी और नागपुरी के अलावे कई नामचीन कलाकार अपना जलवा बिखेरने के लिए पहुंचेंगे। मामले की जानकारी देते हुए चतरा डीसी अबू इमरान ने बताया कि इटखोरी महोत्सव का इस बार 10वां वर्षगांठ है। महोत्सव की 10वें वर्षगांठ को भव्य रूप देने में जिला प्रशासन पूरी तरह मेहनत और लगन से कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इटखोरी महोत्सव जिले वासियों के लिए न सिर्फ शान है बल्कि पूरे देश भर में जिले के लिए नई पहचान के लिए जाना जाता है। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2024 अपने 10वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जाएगा। सबसे खुशी की बात है कि इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। साथ में अध्यक्षता माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और माननीय विधायक सिमरिया श्री किशुन कुमार दास जी भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए व्यापक तौर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो लोगों को क्या संदेश देंगे चतरा जिले वासियों को सर? चतरा जिले वासियों के लिए ये राजकीय महोत्सव जो है एक शान की बात है, गौरव की बात है और हर्ष उल्लास का बात है। साथ साथ ये आस्था का केंद्र भी है। तो मुझे उम्मीद है कि चतरा जिला के लोग जो है इसका पूरा सहयोग करेंगे और किसी प्रकार की भी कोई समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होगी। पूरी तैयारी कर ली गई है? पूरी तैयारी कर ली गई है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मामले के 5 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद और इमली पेड़ की हिस्सेदारी को लेकर इस नृशंस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा जगन्नाथपुर सिटी पीओ राकेश नंदन मिंज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। इस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मामले का उद्भेदन किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतिका रोयवारी सिंकू के 3 देवर, एक भसुर और एक चाचा ससुर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में मंगल सिंह सिंकू, मोटरा सिंकू, जोगेन सिंकू, सोमा सिंकू और टुपरा सिंकू शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण आरोपियों ने लाठी डंडे से पीटकर पहले हत्या कर दी और फिर घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए सभी शवों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जिस स्थान पर महिला और बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, उससे थोड़ी दूरी पर एक पुरुष का शव भी बरामद हुआ था। एसपी ने बताया कि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, वह अलग घटना है। हत्याकांड की इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। कल दिनांक 17 फरवरी 2024 को आठगमरिया थाना क्षेत्र में केंदुआ बस रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के किनारे एक महिला एवं 2 बच्चों का शव क्षत अवस्था में बरामद किया गया था। इस प्रकार से एक साथ 3 लोगों का शव बरामद होने की घटना को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर इस पूरे कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया। कांड के अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये बात प्रकाश में आई कि ये जो महिला थी और जो दोनों बच्चों का शव था, ये उनके अपने ही बच्चे थे और ये ग्राम बड़ा नूरदा की आठगमरिया थाना अंतर्गत रहने वाली थी। पूरे घटनाक्रम की छानबीन में जो बात प्रकाश में आई कि एक इनके घर के पास जो पारिवारिक विवाद चल रहा था और विशेषकर एक इमली का पेड़ है जिसको लेके परिवार के अंतर्गत विवाद था और उसी क्रम में परिवार के अंदर लगातार सभी पक्षों में आपस में विगत कुछ दिनों से एक तरह से लड़ाई झगड़े की घटना घटित होती रहती थी। उसी के आलोक में इन्होंने इनके परिजनों ने मिलकर परसों 16 तारीख की रात में मारपीट के दौरान इनकी हत्या कर दी और उसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया ताकि रेल से कटकर उसकी शिनाख्त पॉसिबल नहीं हो। पूरे घटनाक्रम में जब हम लोग को जानकारी मिली उसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच करते हुए कुल 5 लोगों की संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में प्रकाश में आई है और सभी 5 अभियुक्त सभी को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मंगल सिंह सिंकू, मोटरा सिंकू, जोगिन सिंकू, सोमा सिंकू एवं टुपरा सिंकू हैं और ये सभी लोग एक ही खानदान के सदस्य हैं जिसमें 3 इनके मृतका के देवर लगते हैं, एक उनका चाचा ससुर लगते हैं और एक उनके पति के बड़े भाई लगते हैं। उल्लेखनीय है कि मृतका के पति जो हैं वो यहाँ नहीं वर्तमान में निवास कर रहे हैं और वो अपने कार्य के लिए राज्य से बाहर दूसरे राज्य में कार्यरत थे। इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त संलिप्त थे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो एसआईटी की टीम है उनके द्वारा बहुत ही बेहतर कार्य किया गया। सर छोटे बच्चों को भी मारा गया उसको? हाँ, वो एक्चुअली महिला के साथ उस समय जो बच्चे थे और इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से एक दिन पहले ये प्लान किया था कि इनके द्वारा इनको काफ़ी परेशान किया जा रहा है और उनको वो इमली के पेड़ को लेकर समस्या थी। उसी के आलोक में इन लोगों ने महिला पर अटैक किया और साथ में जो बच्चे थे उन पे भी उस अटैक के दौरान मारपीट के क्रम में उनकी भी मृत्यु हुई और उनके शव को भी ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। डंडे से मारा गया? हाँ। एक बच्चे के भागते वहाँ जान बचाने के मामले आ रही थे। उनके 2 और बच्चे थे और उन दोनों बच्चों को वो लोग नहीं पकड़ पाए थे और उन्हीं दोनों बच्चों के द्वारा जो बात प्रकाश में आई तभी ये पूरे कांड का खुलासा हुआ। और एक बॉडी मिला था सर, एक अन्य जो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर एक और पुरुष का शव बरामद हुआ था, वो इस पूरे घटनाक्रम से रिलेटेड नहीं है और अभी तक उस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है
और जो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो एक एक्सीडेंटल टाइप का मैटर लग रहा है, बट उसकी पहचान होने के बाद ही हम लोग उसमें और बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने की स्थिति में। सेक्टर 12 थाना पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बोकारो के दिशा निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक बोकारो नगर के नेतृत्व में छापेमारी कर राजेश रंजन झा, जिसकी उम्र 47 वर्ष बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया। बोकारो नगर पुलिस उपाधीक्षक ने प्रेस वार्ता में कहा कि 28 जनवरी 2024 को एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति जो राजेश रंजन झा अर्धसैनिक बल के ऊंचे पोस्ट के ऑफिसर का बॉडीगार्ड बताया गया, उसने मेरा ट्रांसफर बोकारो से कहीं और करवा दिया और मेरे पास फर्नीचर, फ्रिज, कूलर आदि जिसे मैं बेचना चाहता हूं 20,000 का हवाला देकर ठगी की। आवेदक के अनुसार उसने ठगी का मामला दर्ज किया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसे आरोपी को हीरापुर, वर्धमान, पश्चिम बंगाल से विधिवत गिरफ्तार कर लाया गया, जिसे अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उक्त व्यक्ति के पास से विभिन्न अर्धसैनिक बल के वर्दी के साथ टोपी, बेल्ट आदि सामग्री बरामद की गई है, जिसमें मोबाइल के साथ कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। सेक्टर 12 बोकारो थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज प्रतिवेदित किया गया था 28 जनवरी 2024 को, कांड संख्या 11/24। इसमें जो वादी के द्वारा एक कंप्लेंट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो स्वयं को अर्धसैनिक बल का बताया कि स्टाफ हैं वहाँ के, किसी ऑफिसर का हम बॉडीगार्ड हैं, बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अपना जो फर्नीचर का सामान और कुछ जो होता है घर का जो हाउस होल्ड जो सामान होता है, टीवी, फ्रिज वगैरह आदि, वो बेचना चाहते हैं। तो उसी को बेचने में और सस्ते दामों पे उपलब्ध कराने को लेकर के प्रलोभन दे करके वो तकरीबन बताया कि 20,000 रुपये में ये सामान आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास एक व्यक्ति था जिसके साथ उसने ठगी किया और बताया ऐसा कि 20,000 रुपये आप हमको दे दीजिए और हम सामान आपको उपलब्ध करा देंगे। उसी एवज में उसने 20,000 रुपये उनसे लिया और बिना सामान उपलब्ध कराए हुए वो वहाँ से फरार हो गया। बाद में पुलिस के संज्ञान में और वादी जब आए यहाँ पे तो कांड दर्ज किया गया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला गया और जो तकनीकी आधार पे हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया, टीम का गठन किया गया। जो टीम में थे वो जो हमारे पुलिस निरीक्षक हैं सुभाष चंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। टीम के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सारा तकनीकी जो है उसमें साक्ष्य उपलब्ध करते हुए वर्तमान में हीरापुर जगह है, वहाँ पे टीम जा करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन झा और इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा ही बताया गया कि ये पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पे मतलब अपने अलग अलग पहचान को बताते हुए कभी CISF के हैं, कभी पुलिस के हैं, कभी CRPF के हैं, बता करके इस प्रकार का वो कार्य करता था। उनके ही कन्फेशन पे कुछ सामान भी जब्त हुआ है उनके पास, जिसमें खाकी पैंट है लगभग 8 पीस, लेदर बेल्ट 1 पीस है, मंकी कैप है, कैमोफ्लेज टी-शर्ट है, मोजा, नगद रुपये 1800 रुपये और सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल है 1 पीस, जो वो नंबर देता था वादी को कि आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, और लाल रंग का एक स्कूल बैग जिसमें सारा इनका यूनिफॉर्म वगैरह रहता था। इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी अब न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जा रहा है। बोकारो में कहाँ रहता था ये? बोकारो में ये नहीं रहता, ये रैंडमली कहीं पे भी अपना रेंटेड कार लिया कहीं पे भी और आकर के कभी बोकारो चला गया, कभी किसी अन्य शहर में जाकर ये इस तरह का। मूल ये रहने वाला है हीरापुर, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पूर्व में भी कभी जेल गया है कोई? ये अभी आपराधिक इतिहास, अच्छा, ये अभी अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग इन सब चीज़ों पे और भी अनुसंधान कर रहे हैं कि पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं और कहीं और ये जेल गए हैं कि नहीं। हालांकि इन्होंने कन्फेस किया है, जो इसमें अभियुक्त है राजेश रंजन झा, उन्होंने ये कन्फेस किया है कि पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पर ठगी का कार्य अनेकों बार कर चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24 न्यूज।